हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं सुनील सर। आज हम लोग क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 मटेरियल अराउंड अस पढ़ेंगे। मटेरियल अराउंड अस का मतलब हुआ हमारे आसपास की वस्तुएं, यानी जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ हमारे आसपास क्या क्या चीज़ होते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो हम लोग जहाँ रहते हैं आप अक्सर देखे होंगे वहाँ लिविंग नॉन लिविंग बहुत तरह के मटेरियल वहाँ होते हैं। हम लोग देखते हैं हम अपने घर के आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल होते हैं, खेत होते हैं, नदी होते हैं, पहाड़ होते हैं, है ना, सड़क होती है, बड़े बड़े मकान होते हैं, फैक्ट्री सब होते हैं। इस तरह से बहुत से चीज़ अपने आसपास में हम लोग देखते हैं। तो उनमें से कुछ लिविंग देखते हैं, कुछ नॉन लिविंग देखते हैं, है ना। क्लास में भी देखिए जहाँ हम लोग बैठे हैं पढ़ रहे हैं वहाँ पर बेंच है, डेस्क है, पंखा है, फैन है, पर्दा है, बोर्ड है ना, बुक है, डस्टर है, रजिस्टर है एवं तरह तरह की चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो मटेरियल यानी पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें वजन होता है, जो दबाव डालता है। जो स्थान घेरता है, जिसमें वजन होता है, जो दबाव डालता है, उसे पदार्थ कहा गया है ना। तो यहाँ पर भी देखिए इसका लिखे हैं द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड कॉल्ड मटेरियल, यानी ऑब्जेक्ट कोई वस्तु जिससे बनती है वह मटेरियल कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर भी दिए हैं आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, पेपर, रबर, वूल, कॉटन, सीमेंट, सैंड, शुगर etc। यहाँ क्लास में जितनी चीज़ें हैं सारे के सारे मटेरियल हैं, सारे के सारे पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं। इसके बाद देखिए हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, यह पढ़ेंगे आखिर मटेरियल कितने तरह के होते हैं, है ना। तो आपके बुक के अनुसार से यह बताया गया है कि मटेरियल दो तरह के होते हैं। एक नेचुरल मटेरियल होता है, दूसरा मैन मेड मटेरियल होता है। तो नेचुरल का मतलब हुआ जिस मटेरियल को गॉड ने बनाया, यानी गॉड के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो मटेरियल बनता है उसे नेचुरल मटेरियल कहा जाता है। जैसे में आप देख लीजिए वुड है, वाटर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, एयर है ना, एयर, वाटर, सॉयल, हीट, लाइट, ये सब जो है मटेरियल जो है वह नेचुरल मटेरियल है। दूसरा तरह का मटेरियल है जिसे मैन मेड मटेरियल कहा जाता है ना, यानी आदमी के द्वारा बने हुए मटेरियल जो होते हैं वह मैन मेड मटेरियल कहलाता है, जिसको आदमी ने बनाया। आप देख लीजिए कपड़े जो हम लोग पहनते हैं, कपड़े मैन मेड है, मोबाइल मैन मेड है, बुक मैन मेड है, कॉपी मैन मेड है, बैग मैन मेड है, ब्रेंच डेस्क मैन मेड है ना, मकान मैन मेड है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, हॉस्पिटल, है ना, रोड, पुल, ये सब जो है सारे के सारे जो है आदमियों के द्वारा बनाया गया मटेरियल है, इसलिए इसको मैन मेड कहा जाता है। ऐसे देखिए मटेरियल मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी जो ठोस अवस्था में रहता है उसको सॉलिड मटेरियल कहा जाता है, जो द्रव अवस्था में रहता है लिक्विड मटेरियल कहा जाता है, जो गैस अवस्था में रहता है उसको गैस मटेरियल कहा जाता है। तो सॉलिड में आप देख लीजिए ब्रेंच डेस्क,
टेबल कुर्सी, स्टोन, आयरन, सिल्वर, है ना, ब्रिक्स, ये सब यानी सॉलिड मटेरियल है। दूसरा में देख लीजिए लिक्विड की अवस्था में भी मटेरियल पाए जाते हैं। लिक्विड में आप देख लीजिए वाटर है, मिल्क है ना, ऑयल है, ये सब जो है लिक्विड मटेरियल है। गैस के रूप में जो मटेरियल होते हैं आप उसको देख सकते हैं, नहीं देख तो नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ तक कि हम लोग जिस पर खाना बनाते हैं किचन में जो सिलेंडर आता है एलपीजी गैस, वह भी गैस ही है, ईंधन के रूप में काम करता है। तो इस तरह से मटेरियल 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और नेचुरल मटेरियल, दूसरा मैन मेड मटेरियल होते हैं। तो इस तरह की वस्तु हम लोग के आसपास में है। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण यानी जितने भी मटेरियल है सबको अपना अपना गुण होता है। जैसा कि अभी बताएं, कुछ मटेरियल है जो सॉलिड रूप में रहता है, तो सॉलिड रूप में जो मटेरियल आता है वह हार्ड होता है ना, वह हार्ड होता है, वेट होता है उसमें, है ना, और वह प्लेस ऑक्युपाई करता है ना। तो सॉलिड जो होता है वह हार्ड मटेरियल होता है, वह आपको बहुत तरह के उसमें प्रॉपर्टीज़ होते हैं, है ना। उसमें मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होते हैं, है ना, वह स्थान लेता है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड का, एक ये भी होता है कि उसका शेप और साइज वह डिफिनिट होता है। सॉलिड जितने भी मटेरियल हैं उसका शेप और साइज डिफिनिट होता है, यह एक कैरेक्टर है। उसके बाद देखिए लिक्विड टाइप जो मटेरियल होते हैं वह तरल अवस्था में रहता है, उसे रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती है। उसका वॉल्यूम निश्चित होता है लेकिन शेप निश्चित नहीं होता है, आकार उसका निश्चित नहीं होता है। आप देखे होंगे तेल को रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती है, पानी को रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती है। आप पानी को एक बोतल में रख दीजिए, बोतल के शेप का बन जाता है। पानी को आप गिलास में रख दीजिए, गिलास की तरह बन जाता है। पानी को आप वाटर को बाल्टी में रख दीजिए, बाल्टी की तरह बन जाता है। वाटर को आप ज़मीन पर गिरा दीजिए, ज़मीन पर पूरा फैल जाएगा वो, है ना। यह लिक्विड का एक प्रॉपर्टीज़ है, गुण है, लक्षण है ना। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड को आप जहाँ रख देंगे वहीं रह जाएगा वो, इसको रखने के लिए कोई बर्तन की आवश्यकता नहीं होती है कोनो खास। जैसे मान लीजिए चावल, आटा, दाल है, सॉलिड है, उसको आप थोड़े ज़मीन पर रख देंगे, वो चूँकि खाने की चीज़ है इसलिए उसको हिफाजत से रखा जाता है। इसके बाद गैस का देख लीजिए, गैस का जो है ना शेप निश्चित होता है ना साइज निश्चित होता है, शेप साइज दोनों इंडिफिनिट होता है ना। गैस का कोई शेप निश्चित नहीं होता है, साइज भी निश्चित नहीं होता है, वॉल्यूम भी निश्चित नहीं होता है। तो इस तरह से ये मटेरियल के प्रॉपर्टीज हैं, गुण है ना। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो है, वस्तुओं का वर्गीकरण अनेक तरह से किया गया है ना। अनेक तरह से मतलब पहला है अपीयरेंस, आकृति के आधार पर, आकार के आधार पर, है ना। कोई गोल होता है, कोई स्क्वायर में होता है, कोई क्यूब होता है, कोई रेक्टेंगल होता है, कोई ट्रायंगल होता है ना। तो इस तरह से मटेरियल जो है अनेक तरह से होते हैं अपीयरेंस के आधार पर, है ना। उसके बाद देखिए दूसरा है हार्डनेस, है ना। बहुत से मटेरियल आपको मिलेंगे जो हार्ड होता है, कुछ हार्ड होता है तो कुछ कोमल भी होता है। ईंट ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, क्या हार्ड होता है। आयरन ले लीजिए, हार्ड होता है। आप ये अंगूठी उंगली से जो है ब्रेंच को दबाइए, दबेगा? दीवार को ज़रा दबाइए तो दबेगा? नहीं दबेगा। क्यों? क्योंकि यह हार्ड है। मटेरियल तो है लेकिन हार्ड मटेरियल है। कोई मटेरियल जो है सॉफ्ट होता है,
है ना। दही ले लीजिए, दही क्या, दही को दही में उंगली घुसाइएगा तो घुसेगा कि नहीं, घुसेगा ना जी। रोटी बनाने के लिए आटा सानते हैं, वह भी मटेरियल है, लेकिन उसको मुक्का मार दीजिए पचक जाएगा, नहीं उंगली घुसा दीजिए, है ना। आप लोग खेलते भी हैं, मम्मी रोटी बनाते रहती त्राक से एक उंगली घुसा देते हैं ना, घुसा देते हैं उसमें, मुक्का घुसा देते हैं उसमें, तो उस तरह से गड्ढा हो जाता है, बड़ी मज़ा आता है। बोलते हैं देखो मैंने क्या बनाया, है ना। तो हार्डनेस, सॉफ्टनेस, सॉफ्ट भी होता है मटेरियल, बहुत से मटेरियल हैं। मिट्टी देख लीजिए, उसको आप विभिन्न आकार में बदल सकते हैं, है ना। आटा से बहुत तरह का सामान बना सकते हैं, मैदा से बहुत तरह के सामान बना सकते हैं, है ना। रसगुल्ला भी बनता है, दूध को फाड़ फाड़ कर करके वो सब बना सकते हैं। तो बहुत से मटेरियल हार्ड होता है, तो बहुत से मटेरियल सॉफ्ट भी होते हैं। उसके बाद देखिए ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब हो गया पारदर्शिता। बहुत से मटेरियल जो है ट्रांसपेरेंट होता है। अब जैसे देख लीजिए यह चश्मा ग्लास है ना, यह मटेरियल है, लेकिन इस पार से उस पार दिखाई पड़ता है ना, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, है ना। वाटर जो है वह ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ना। और तो बहुत से ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, बहुत से नहीं भी होते हैं। अब पर्दा, ये पर्दा देखिए, पर्दा रखा हुआ है, लटका हुआ है, उस पार क्या है दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वह ट्रांसपेरेंट पदार्थ नहीं है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है। वहीं पर प्लास्टिक अगर लगा दिया जाए, प्लास्टिक, सफ़ेद प्लास्टिक, तो इस पार से उस पार आप दे सकते हैं। लाल रंग का या कलर प्लास्टिक से आप नहीं देख सकेंगे। वाइट प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट होता है। तो पदार्थ जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना। मतलब ट्रांसपेरेंस का मतलब बहुत इस पार से उस पार को हम देख सकते हैं। ऐसे में चश्मा हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, है ना, सफ़ेद प्लास्टिक हो गया, है ना, ये सब है। उसके बाद देखिए इसके ट्रांसपेरेंसी के आधार पर भी पदार्थ को बांटा जाता है। उसके बाद देखिए सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता। घुलनशीलता यानी बहुत ऐसे पदार्थ हैं, मटेरियल है, जिसको आप पानी में डालिएगा ना तो वह घुल जाएगा। बोलिए ऐसा कौन कौन पदार्थ है? नमक है, चीनी है ना। हाँ तो वही तो है, नमक चीनी, है ना। उसको आप पानी में डालिएगा और उसको घोलिएगा, वह आपको मिल जाएगा, है ना। तो वो हुआ सोलेबिलिटी। बालू को जो है आप पानी में डालिए, ज़रा एक मुट्ठी बालू एक गिलास पानी में डाल दीजिए और चम्मच से उसको घुमाइए, क्या घुलेगा? वह नहीं घुलेगा, मतलब वह नॉन सोलेबिलिटी है, अघुलनशील। बालू भी मटेरियल है, पदार्थ है, लेकिन वह अघुलनशील है ना। आटा को आप पानी में डाल दीजिए, आटा पानी में घुल जाएगा, नहीं घुल जाता है। पाउडर घुल जाता है, घुल जाता है। चावल को पानी में डालिए, घुलेगा? नहीं घुलेगा। बस नींबू को पानी में डालिए, नींबू का रस घुलेगा ना जी। रसना को डालिए, घुलेगा ना। तो कुछ पदार्थ घुलनशील होते हैं जो वाटर में घुलते हैं, कुछ अघुलनशील होते हैं जो वाटर में नहीं घुलते हैं। उसके बाद देखिए कुछ पदार्थ हैवीनेस होते हैं और लाइट भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से ऐसे पदार्थ जो भारी होता है ना, लोहा, आयरन, स्टोन, ईंट, वो सब क्या है? भारी पदार्थ है। उठाने में बाप रे लाएंगे, है ना, करेंगे उसको सब, है ना, भारी होता है। ब्रेंच कहेंगे उठाने के लिए, कहेगा हमसे नहीं उठेगा, ये बहुत भारी है। 2 ठोक भिराएंगे, 3 ठोक भिराएंगे तो उठा करके बाहर फेंक देगा, है ना। कहेंगे पर्दा उठा के उधर। तो बहुत से वस्तुएं भारी होता है, हैवी होता है, और बहुत से वस्तुएं हल्का होता है, लाइट होता है। केस क्या है? केस फूंक देगा तो उड़ जाएगा, नहीं हो जाएगा। कागज़ है, फूंक देगा तो उड़ जाएगा, उसे हल्का पदार्थ होता है। तो इस प्रकार पदार्थ जो है का क्लासिफिकेशन कई आधार पर किया जा सकता है, किया गया है ना। बस आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी तरह से तन मन से आप लोग क्लास करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सबों को
बहुत बहुत